Hello everyone, good evening. Good evening, all my dear. और मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आयुष्मान, गुड इवनिंग. नकुल. और कैसी ठंड पड़ रही है जम्मू में भाई? जम्मू में ठंड कैसी पड़ रही है? मैं भी ठीक हूँ नकुल. आई एम वेरी फाइन. बस ठीक हूँ. क्या ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे. नकुल, नंदनी. ओके ओके ओके, चलो थैंक यू. तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था गिब्स फ्री एनर्जी, है ना? और गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था. और गिब्स फ्री एनर्जी जो है के बारे में हमने ये पढ़ा कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर जो है नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. शायद ये नहीं पढ़ा है ना? चलो कोई बात नहीं. हाँ, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिर्फ इंथैल्पी या एंट्रोपी जो है ये जज नहीं कर पाता है कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. बट अगर डेल्टा जी हम लोग देखें यानी गैस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये जज कर पाता है, ठीक है, कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन लिखा था. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी is introduced to predict the spontaneity or feasibility of process. Neither enthalpy nor entropy alone can predict the spontaneity of large number. It is defined as the maximum amount of energy which is available to a system during the process for useful work, है ना? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिख लिया था, है ना? इसको हम लोग डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय जी, है ना? हम लोग इसको जी से डिनोट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को. बट हमें गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना? उसके बाद लाइक इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, है ना, एंड एनर्जी. चलो इसको छोड़ देता हूं लिखना कि गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है भाई, ठीक है, which can be added or subtracted. और it is also state function. मीन्स इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है ना? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना? और विच पाथ इज फॉलोड, है ना? तो इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. ये भी स्टेट फंक्शन होता है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है. अब मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन, है ना, मैथमेटिकली जो है गिब्स फ्री एनर्जी ने जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, है ना? यानी गिब्स फ्री एनर्जी क्यों जज कर पाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा? क्योंकि इसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही आ जाता है, है ना?
इसमें इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मैथमेटिकली। तो फिर हम लोग मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कर पाते हैं, मीन्स डिटरमाइन कर पाते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। और यहाँ एक फैक्टर और भी होता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी। हमें पढ़ना है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होगा भाई? तो मेरी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके ओके, एक मिनट। अब ठीक है? ओके ओके। ठीक है, तो लिख लिया आपने। चलो, तो एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है? तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ना है। आप शुरू से मीन्स स्टार्टिंग से देख रहे हो कि हमें चेंज इन एनर्जी का स्टडी करना है ना? ना तो टोटल इंटरनल एनर्जी का स्टडी करना है, ना टोटल इंथैल्पी का स्टडी करना है, ना टोटल एंट्रोपी का स्टडी करना है, और ना ही तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी का स्टडी करना है। हमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का स्टडी करना है। जैसे सपोज एक रिएक्शन है, हम लोग डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना? सपोज रिएक्शन, है ना, और छोड़ो इसको लिखना, है ना। एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, वही तो ए जो है यानी कि बी में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी G1 है। ठीक है, ये GR ले लेते हैं। ठीक है, GR रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी, इसका एंथैल्पी HR है, इसका टेम्परेचर T है, और टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना। टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है ना, बट मोस्टली जो है अधिकांश केस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, तो हम लोग इसको कांस्टेंट रख सकते हैं। तो HR और SR एंथैल्पी जो है, एंट्रोपी जो है रिएक्टेंट का SR है। उसी तरह से प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी Gp है HP, एंथैल्पी प्रोडक्ट का HP हो गया टेम्परेचर, और एंट्रोपी जो है SP हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब हमें अगर चेंज इन गिब्स फ्री निकालना है, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्टेंट P प्रोडक्ट, है ना। ये अब रिएक्टेंट का जो है गिब्स एनर्जी क्या है? तो डेल्टा G इक्वल टू सॉरी GR इक्वल टू HR माइनस T और SR। ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा भाई? तो GP इक्वल टू HP माइनस T और SP, ये हो जाएगा। मीन्स रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी इक्वल टू रिएक्टेंट का एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर और इनटू रिएक्टेंट का एंट्रोपी। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, है ना। उसी तरह से गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टेम्परेचर और एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया।
ठीक है, तो अब इसको हटा दे रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा भाई, जी पी माइनस जी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एच पी माइनस टी एस पी, ठीक है, और माइनस एच आर माइनस टी टी एस आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी, और इधर हो जाएगा एच पी, ठीक है, और माइनस एच आर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा आपका जो है ठीक है, एच पी माइनस एच आर, और ये माइनस हो गया, इधर इधर ये क्या हो गया, प्लस हो गया भाई, है ना। कुछ हमने गलत किया है क्या, नहीं, है ना, सही है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस टी एस आर माइनस टी एस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस हो जाएगा टी डेल्टा एस, है ना, ये हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एस निगेटिव कब आएगा, जब एस रिएक्टेंट माइनस एस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट, अच्छा ये बोल रहे हो ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट माइनस, हाँ ये तो ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको ठीक तो है भाई, ठीक तो है, गलत कहाँ है। ये अच्छा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ओह अच्छा अच्छा, हम्म,
अगर यहाँ आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट हो गया ना, और ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो डेल्टा एच हो गया, और टी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, चलो, है ना। देखो, डेल्टा जी इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, है ना। डेल्टा एच हो गया भाई, और माइनस माइनस ये टी एस पी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, टी एस आर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हो गया डेल्टा एच, और ये हो गया आपका प्लस, ये टेम्परेचर आप कॉमन ले लो, तो बचा क्या है, एस पी माइनस एच आर, है ना। एस पी प्लस एस आर, ओ या, ठीक है। ठीक है, अब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, है ना, एस। अब ठीक है, बोलो, अब ठीक है ना। चलो, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो, अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए भाई? हो गया, हटा दो, हो गया। चलो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी निगेटिव होगा। क्यों क्यों डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए? तो देखो, डेल्टा ई एच स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई अधिकांश रिएक्शन के लिए इसको लिखना नहीं। कौन इतना हल्ला कर रहा है यार? कहाँ हल्ला हो रहा है? ऊपर पे है? एक मिनट, ठीक है। तो देखो, हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी नकुल, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों जो है नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी। फ्री एनर्जी चेंज यानी स्पॉन्टेनियस लिखना। अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होगा भाई? तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन जो है ये क्या होगा? तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, तीन ही हो सकता है, या तो डेल्टा जी निगेटिव हो, या तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो, या तो डेल्टा जी जीरो हो सकता है ना। मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू, है ना, जीरो भी हो सकता है।
तो डेल्टा जी में भी नेगेटिव, डेल्टा जी में भी पॉजिटिव, और डेल्टा जी में भी जीरो। अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस है। अगर नेगेटिव में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा भाई, तो रिएक्शन मस्ट बी नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। मीन्स रिएक्शन अपने से नहीं होने जा रहा है ना। एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना, टू कैरी आउट द रिएक्शन और एनी प्रोसेस। और तीसरा जो है ये हो सकता है कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाए। जब डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो रिएक्शन जो है वो किस में होता है, तो इक्विलिब्रियम में होता है। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी याद रखना, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा है कि डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में होने का मीनिंग है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम आप नहीं पढ़े हो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ए, है ना, मीन्स अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो यहां क्या होगा, ए से बी बनेगा, यानी रिएक्टेंट से बी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ए से बी बनेगा इस तरह से, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। अगर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यानी ए से बी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपने नहीं बन पाएगा, यहां एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। यहां भी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। लेकिन अगर डेल्टा जी जीरो है ना, यहाँ पॉजिटिव है तो ए से बी ये नहीं बन सकता है, इस तरह से कट कर देना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा, है ना। ये मैंने कट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ए से बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यहाँ निगेटिव है, ए से बी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन डेल्टा जी का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ए से बी बनेगा और बी से फिर क्या होगा भाई, तो बी से ए भी बनेगा। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम में, है ना। ये दिस इज द साइन फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो साइन है बच्चे लोग, ये इक्विलिब्रियम का साइन है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, और इक्वल रेट में हो रहा है। जितना रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है उतना ही रेट में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। तो डेल्टा जी का वैल्यू जब जीरो होता है तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब डेल्टा जी निगेटिव क्यों होना चाहिए, ये भी तो आपको समझना है। तो ये हम लोग समझते हैं कि डेल्टा जी, व्हाई डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हो गया, कुलमित हो गया क्या, कुलमित, ओके, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलो यहां तक किसी को वो डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग इसको रिलेट करते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस से। आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर डेल्टा एच निगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होता है तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन 100% नहीं होता है, 100% इसकी गारंटी नहीं देता है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ रिएक्शन
इंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी जो है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है ना। तो लेकिन डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फिर डेल्टा एस हमने क्या कहा था भाई, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक साथ हो तो फिर है ना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोपी क्या होता है भाई, इंट्रोपी इंक्रीज होता है। और जब भी इंट्रोपी इंक्रीज करता है किसी भी रिएक्शन में या प्रोसेस में तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है, मैंने डिफाइन नहीं किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, डिफाइन कर दूंगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि इंट्रोपी जो है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। मींस एनर्जी कंजर्व होता है, पूरे यूनिवर्स का एनर्जी जो है कंजर्व होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि पूरे यूनिवर्स का जो इंट्रोपी होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का जो रेंडमनेस होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, और इंट्रोपी जब इंक्रीज करता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और इसका जस्ट रिवर्स है ना, क्या समझ, ठीक है। अब आप देखो डेल्टा जी इक्वल टू क्या है भाई, डेल्टा एच है और माइनस टी डेल्टा एस है, ये है। अब डेल्टा एच का वैल्यू क्या, तो स्पॉन्टेनियसली नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डेल्टा एच हो गया भाई, माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू क्या, तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव। तो अब आप देखो ये नेगेटिव हो गया भाई, और ये भी, ये पॉजिटिव है ना, प्लस डेल्टा एस, तो ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस टी डेल्टा एस, ये भी नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो आप देख रहे हो है ना, इस केस में यहां में डेल्टा एच है ना, इस केस में क्या हो रहा है, डेल्टा का जी का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 100% नेगेटिव में होगा। क्यों, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, मस्ट भी नेगेटिव यार, होगा कि नहीं, बताओ आप। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो हमने कहा कि डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव हो जाता है तो हमारा 100% रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। डेल्टा एच में हमें डाउट होता था कि डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा तो 100% रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, हमें डेल्टा एच को भी देखना पड़ेगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो स्पॉन्टेनियस। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, दोनों एक साथ हो, तो फिर तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा ही, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच का वैल्यू है ना क्या, तो माइनस, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू माइनस, तो माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या, तो प्लस, है ना, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस प्लस। तो देखो तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू जो भी आएगा मैथमेटिकल वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, है ना। मींस रिएक्शन 100% स्पॉन्टेनियस इन नेचर, है ना। तो ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो है ना, ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव जो है कब आता है, और क्यों डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आने से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, नोट कर लिया आपने। ओके चलो, तो अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए भाई, तो हमने कहा था कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मोस्टली, है ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो इंडोथर्मिक होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
लेकिन 100% नहीं, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके लिए हम लोग डेल्टा एस भी देखना पड़ेगा। तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या, तो निगेटिव, निगेटिव है तो इंट्रोपी क्या होगा भाई, इंट्रोपी डिक्रीज होगा, इंट्रोपी डिक्रीज होगा। इंट्रोपी जब डिक्रीज होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप देख लो डेल्टा एच का वैल्यू क्या, तो डेल्टा एच का वैल्यू प्लस, यानी कि ये प्लस हो गया डेल्टा एच, माइनस निगेटिव डेल्टा एस का वैल्यू क्या, निगेटिव, यानी टी और माइनस डेल्टा एस, ये निगेटिव 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 प्लस पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एच और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस टी डेल्टा एस, ये हो गया। देखो इस केस में क्या होगा, 100% डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा जी तो आएगा ही पॉजिटिव में, है ना। और अगर पॉजिटिव में आ जाए तो, है ना, समझ जाना इस पे रिएक्शन क्या है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब बात है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का स्टेट कब आएगा भाई, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमने कहा कि भाई डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होना चाहिए। और डेल्टा जी का वैल्यू 0 कब होगा, डेल्टा जी का वैल्यू 0 कब होगा, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है हमारा। डेल्टा जी 0 हो गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, यानी डेल्टा 0 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा टी डेल्टा एस के अगर इक्वल हो जाता है, देखना, है ना, डेल्टा एच का वैल्यू अगर टी डेल्टा एस की इक्वल हो जाता है तो रिएक्शन कहां चला जाएगा वही, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, दोनों इक्वल। ठीक है, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होने का मीनिंग ये होता है कि इसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है यूजफुल वर्क करने के लिए, है ना। डेफिनेशन जो हमने लिखा था यही तो लिखा था, है ना, कोई यूजफुल वर्क करने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग डेल्टा जी, ये जो है गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा जी नेगेटिव 0 होने का मीनिंग है कि इसके पास जो है एनर्जी नहीं है वर्क करने के लिए, नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, है ना, नहीं है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, है ना, ये किसी एक तरफ जो है शिफ्ट करा ही नहीं पाएगा रिएक्शन को। चलो अब ये तो क्लियर हो गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब और भी कंडीशन हो सकता है, और कंडीशन क्या हो जाए, अभी हमने डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव लिया, इसका वैल्यू नेगेटिव लिया, इसका वैल्यू पॉजिटिव लिया, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव लिया, ठीक है, मींस एक का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया, दूसरे का वैल्यू नेगेटिव लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और दोनों का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो क्या होगा, ठीक है।
देखो हमने क्या किया, एक का वैल्यू पहले क्या किया हमने, इसका वैल्यू नेगेटिव लिया और इसका वैल्यू क्या किया हमने, पॉजिटिव किया। फिर दूसरे में हमने क्या किया, इसका वैल्यू पॉजिटिव किया, इसका वैल्यू हमने नेगेटिव किया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अगर वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लें या दोनों का वैल्यू नेगेटिव लें तो फिर क्या होगा, है ना, ये भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अगर इफ डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, और दूसरा क्या हो सकता है, इफ डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, इस केस में क्या होगा। पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ही रहेगा, माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा, मीन्स के डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ही होगा, ठीक। अब डिपेंड करता है किसके वैल्यू पर, तो डिपेंड करता है डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव यहां कब होगा, मीन्स अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी स्पॉन्टेनियस के लिए। और नेगेटिव कब होगा भाई, तो नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा, देख लो आप, ठीक है, नहीं सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो क्या हो, तो लेसर देन हो टी डेल्टा एस से, तभी तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, देखो आप, होगा कि नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, क्योंकि यहां देखो डेल्टा एच प्लस लिया हमने, ये प्लस हो गया, डेल्टा एस भी प्लस लिया तो ये डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस, ये माइनस ही रह गया, ठीक। अब हमें अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, नहीं हमें चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ये वाला वैल्यू कम, क्यों, ये वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, मान लेते हैं ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 10 है, तब तो जाके -5 होगा भाई, है ना, माइनस नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव हो, कब हो, तो जब टी डेल्टा एस क्या हो, वो ज्यादा हो डेल्टा एस से, यानी डेल्टा एस से ज्यादा हो टी डेल्टा एस, है ना, तभी जाके जो है रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। और आप कह सकते हो कि, है ना, आप कह सकते हो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, है ना, इज लेसर देन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई, तो टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और जस्ट इसका अगर अपोजिट हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या ये समझा आपने, क्या ये समझा आपने, समझ गए ना, अगर किसी को डाउट है तो बोलना भाई, मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको। समझ गए, चलो, तो हमने कहा कि हमने इसको भी पॉजिटिव ले लिया और इसको भी पॉजिटिव ले लिया, जब दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो फॉर्मूला तो हमारा यही रह जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस है आपका, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, मीन्स फॉर्मूला हमारा यही रह जाएगा। अब हमें डेल्टा जी निगेटिव करना है ना, मीन्स हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हमें चाहिए तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव कब होगा भाई, डेल्टा जी निगेटिव तब होगा जब ये वाला वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा,
ये कम होगा तो फिर जो है डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। मीन्स डेल्टा जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए टी डेल्टा एस, यानी टी डेल्टा एस ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एच है ना इज लेसर देन टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस को आप इधर ले आओ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज लेसर देन टी, और आप कर सकते हो है ना। मीन्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यानी ज्यादा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये होना चाहिए। और नॉन स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मीन्स डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ये प्लस होना, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कब होगा भाई, ये पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एच क्या होगा, बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, होगा कि नहीं, नहीं ये ज्यादा होगा ये कम होगा वैल्यू, तब तो इससे है ना अगर मान लेते ये वैल्यू 10 हो जाए डेल्टा एच का वैल्यू, और ये 5 हो जाए, तब तो जाके 10 माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 होगा। तो हमें प्लस में लाना है, तो प्लस में लाने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर से, है ना। तो जितना टेम्परेचर का वैल्यू होगा, टेम्परेचर के वैल्यू से अगर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां जो है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और टेम्परेचर का वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू तो वहां जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आ गए ना, ओके वेरी गुड। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है भाई कि दोनों का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लें, है ना। हम लोग क्या करें, तो डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव ले लें और डेल्टा एस का भी वैल्यू नेगेटिव ले लें। देखें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच और माइनस टी और माइनस डेल्टा एस। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस डेल्टा एच और ये प्लस हो जाएगा टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा डेल्टा जी। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, है ना, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब आप देखो अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है तो क्या होना चाहिए, है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा भाई, तो नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा होगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टी डेल्टा एच से, होगा कि नहीं, बताना मुझे। ठीक है, एक बार मुझे बताना, सही है, सही है, ठीक है। तो स्टेप वाइज हमें करना है, डायरेक्ट हमने डायरेक्ट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह से शुरू में हुआ था, हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, है ना, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। तो ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हमने नेगेटिव ले लिया, दोनों का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आएगा, है ना, और ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और हमें चाहिए कि हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराना है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए भाई, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव कब होगा, जब ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू कम है ना, अगर ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू अगर आया था 4, तो 2 - 4 -2 आ जाएगा।
तो हमें ये वाला वैल्यू ज्यादा चाहिए, डेल्टा एच का वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए टी डेल्टा एस से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, है ना, इसको डेल्टा एच इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन टी, यानी टेम्परेचर से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, मैं बोल दूंगा राहुल जी को कि लेक्चर अपलोड कर दे, ठीक है। ठीक है क्रिस। चलो, ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस के लिए। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होना चाहिए भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एस से, जस्ट अपोजिट। और अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एस से, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, किससे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। मीन्स के नॉन स्पॉन्टेनियस केस में क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी वैल्यू क्या डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा है ना। यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर अपॉन डेल्टा एस से, है ना, लेकिन यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा हो गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। ओके ओके, एक मिनट भाई, ओके एक मिनट मैं देखता हूं। ठीक है, आप क्लियर हैं। वीडियो क्लियर नहीं है। ओके 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 ओके, एक मिनट फिर रुको। ओके, तो फिर मैं एयरटेल से कनेक्ट करता हूँ भाई, मैं एयरटेल से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक मिनट।
क्या ठीक है अब नकुल? नाउ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं अब। हो गया? इसको नोट करो, नोट करो इसको। अब ठीक है ना आयुष्मान? अब ठीक है? ओके, चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर। ठीक है, हो गया? नोट कर लिया आपने? तो क्वेश्चन लिखना कि क्वेश्चन है कि एक्स एक रिएक्शन है, एक्स रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट 2y एंड जेड में। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, दिस रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट 2y एंड जेड, है ना? दीज आर द प्रोडक्ट। ठीक, और डेल्टा एच का वैल्यू इधर गिवन है, कितना है भाई? तो डेल्टा का वैल्यू जो है ये है 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा एस का वैल्यू भी गिवन है और ये है आपका 40 जूल पर मोल सॉरी, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। हमने यूनिट बताया था आपको पिछले क्लास में डेल्टा एस का। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। चलो, तो डेल्टा एच का वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस का वैल्यू गिवन है। अब कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एवं विच, किस टेम्परेचर के ऊपर, फाइंड द टेम्परेचर एवं विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एवं विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, आप ट्राई करो।
greater than 500. Okay. सक्षम। ओके ओके, चलो मैं देखता हूं, हो गया। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब कह रहा है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो पहली बात तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मीन्स क्या, तो डेल्टा जी का वैल्यू लेसर देन जीरो होना चाहिए, है ना। आप ये भी कर सकते हो, नेगेटिव होने का मीनिंग क्या हो गया, तो जीरो से कम होना चाहिए, है ना। मीन्स के डेल्टा एच माइनस टी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का वैल्यू जीरो से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी नेगेटिव मीन्स क्या, डेल्टा जी लेसर देन जीरो, लेसर देन जीरो यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेसर देन क्या होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टा एच है ना इज लेसर देन टी डेल्टा एस, ये होगा ना, ये उधर चला जाएगा तो ये होगा। और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, है ना, ये लेसर देन टेम्परेचर, और यानी टेम्परेचर इज ग्रेटर देन कितना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर। चलो तो ये हो गया आपका, मीन्स टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, यही ना, टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस क्या है, निकालते हैं हम लोग। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है भाई, डेल्टा एच का वैल्यू है 20 किलो जूल है, देखो है ना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच का वैल्यू कितना 20 किलो जूल, किलो जूल को यानी कि आप किलो को चेंज करोगे जूल में तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लो, नहीं ये कितना हो जाएगा 20 इंटू यहाँ किलो जूल है तो 10 टू पावर 3 जूल्स पर मोल, क्योंकि ये जूल में है ना, तो इसको भी आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन ये कितना है भाई, तो ये है आपका 40, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो ये कैंसल आउट हुआ, इधर 2 हुआ तो ये बचा आपका कितना, ये हो गया 1 इंटू 10 टू पावर 3 बाई 2, ये कितना आ जाएगा भाई, इधर ये हो जाएगा 500, है ना। मीन्स टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 500 होना चाहिए। ठीक है, 500 किस में आएगा, केल्विन में आएगा, तो 500 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। क्या किसी को कोई डाउट है, बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द टेम्परेचर अबव व्हिच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर के ऊपर ये स्पॉन्टेनियस होगा, तो 500 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर कहेगा कि किस, है ना, किस टेम्परेचर के नीचे ये रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो 500 केल्विन के नीचे जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। तो 500 केल्विन के ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उससे नीचे में क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो
चलो अब हेडिंग देना गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी तो आपने समझ लिया। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी, है ना, ये रिएक्टेंट है आपका, और ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में सी प्लस डी में। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इसीलिए हम लोग यहां क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम लोग इक्विलिब्रियम जो है, देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको जो है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस चीज को समझने में, ठीक है। तो बाकी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे वहां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग के और इक्विलिब्रियम के ई क्यू मींस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है वही तो सी है, सी का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग, है ना, ये अगर हम लोग कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, जैसे ये सी हो गया या डी, है ना, ये कोई भी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग हो गया कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ये आपको समझना है। स्क्वायर ब्रैकेट का यहां मीनिंग क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, यहां प्लस मत करना, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी मींस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है वही ए का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक। इसको नोट कर लो आप थोड़ा सा। हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। चलो एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट, है ना, क्या होता है ये भी बता दूं फिर आपको समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। ठीक है, तो देखो एक मैं और आपको बता रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। देखो हो गया ना, इसको नोट कर ले, टाइम है कि नहीं हुई, अच्छा 5:10 हुआ। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब अटेंड करता है रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम को तब अटेंड करता है जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। लेकिन क्या हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। देखो मान लेते हैं कि ये ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक और है ए से बी में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, और इस तरह का एरो है और इधर इस तरह का एरो है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, ये दोनों ही रिएक्शन क्या है वही तो रिवर्सिबल है, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस दोनों को हम लोग इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे हो ए से बी ज्यादा बन रहा है, ये वाला देखो, ये वाला जो है एरो यानी कि ये वाला जो लाइन है ये बड़ा है, ये बड़ा लाइन क्या डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा हो रहा है ना।
ये बड़ा वाला जो है, ये जो आप देख रहे हो एरो, ये बड़ा वाला एरो ये डिनोट कर रहा है कि ए से बी ज्यादा बन रहा है लेकिन बी से ए कम बन रहा है। ठीक है, रिवर्स तो हो रहा है इसलिए रिवर्सिबल तो है। यहाँ ये रिएक्शन क्या डिनोट कर रहा है, तो ये कर रहा है कि ए से बी कम बन रहा है लेकिन बी से ए ज्यादा बन रहा है ना। देखो ये बड़ा वाला एरो यानी ए से बी ज्यादा बन रहा है, ए से बी कम बन रहा है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों एरो अगर इक्वल हो जाए यानी ए और बी, ये दोनों एरो जब इक्वल हो जाए तो इसका मीनिंग हो गया कि रिएक्शन जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक, तो दिस रिएक्शन है ना डिनोट्स इक्विलिब्रियम नेचर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये वाला जो है आपका क्या हो गया, तो इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों रिवर्सिबल है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो गया, यानी जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिएक्शन जो है ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है, यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं क्या दोनों में रिलेशन है। ठीक है, इसको समझ गए ना भाई, समझ गए ना, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। दोनों एरो इक्वल है ना, मींस दोनों एरो का लेंथ इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। ये दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है, ये दोनों रिवर्सिबल है। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।